श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का समाधान और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज फिर से मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मानने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उससे दूर नहीं भागे। रिश्तों से नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोग है। कर्म आपके साथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ता नहीं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता ना तय करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही ना करना। खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और भगवान पर, सब कुछ देता है वह वक्त आने पर। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पैर को ही काटा जाता है। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। जिंदगी मिलना किस्मत की बात है, मौत आना वक्त की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोग के दिलों में जिंदा रहना ये तो कर्मों की बात है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। देखा हुआ सपना तब तक सपना ही रह जाता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत न की जाए। सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा भी जरूरी होता है। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। उम्मीद मत छोड़ना, कभी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की ज़रूरत हो। रात नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि नसीब बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समय सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन
झूठे व्यक्ति की जड़ तक हिला देती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। विश्वास करने वालों से ज़्यादा विश्वास तोड़ने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि वह छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। नियति यही है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम पर विचार अवश्य कर लें। जो व्यक्ति केवल अपनी पीड़ाओं को गले लगाकर जीता है वह निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय में लगाकर जीता है वह बलवान बन जाता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से दिल को खुश नहीं रख सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़ाकर देता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छे नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। पहला नींद, दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस्य और छठा काम टालने की आदत। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से,
क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। जो व्यक्ति कमी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं।